दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मसालों वाली चाय से तो हम पूर्व परिचित हैं और हमने काफ़ी इस विषय में सुना हुआ है। आज जो मैं मसाला चुन रहा हूँ, वो किसी पेड़ के छिलके जैसे छिलके उतार लिए जाएँ, उस तरह होती है। तो दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि मैं दालचीनी की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी चाय जो स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल करती है। तो दोस्तों, आज मैं दालचीनी वाली चाय पे ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों, इलायची वाली बात हो गई, अदरक वाली बात हो गई और इस तरह के कई मसालों वाले अ, प्रकरण पर भी बात हो गई है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, सुबह की ठंडी हवा, हाथ में गरमा-गर्म चाय का एक कप और उसमें घुली हुई दालचीनी की मीठी-सी मसालेदार सुगंध। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ एक स्वादिष्ट मसाला नहीं है, बल्कि सदियों से आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी प्राकृतिक औषधि है जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचा सकती है। इसका आयुर्वेदिक महत्व काफी बड़ा है। तो सोचने वाली बात है कि क्यों दुनिया भर के में लोग दालचीनी की चाय को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं दालचीनी की पूरी कहानी। दालचीनी एक पेड़ की भीतरी छाल से प्राप्त होने वाला सुगंधित मसाला है और ऐसा माना जाता है कि दिल के लिए काफी उपयोग है। इसका उपयोग भारत, श्रीलंका, कई अन्य देशों में सदियों से भोजन और औषधि दोनों रूप में इसका उपयोग किया जाता है और मसालों में इसका काफी बड़ा सम्मान है, काफी बड़ा महत्व है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी गर्माहट भरी खुशबू और हल्का मीठा स्वाद। कभी आप उसको तोड़कर मुंह में डालें और चबाएं तो दालचीनी हल्की मिठास लेके होती है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है और इसकी गर्माहट भरी खुशबू और इसकी ये जो मिठास है, ये चाय में जान डाल देती है। जब यही दालचीनी गर्म पानी में उबलती है, तो उससे तैयार होती है एक ऐसी हर्बल चाय जो स्वास्थ्य का शानदार मेल मानी जाती है, स्वाद का शानदार मेल मानी जाती है। दोस्तों, बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से दालचीनी चाय इतनी लोकप्रिय है। थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, ऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत मानी जाती है। दालचीनी में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और हमारी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव करते हैं। दोस्तों, ये पाचन में भी काफ़ी हेल्प करती है। भोजन के बाद दालचीनी की हल्की चाय कई लोगों को भारीपन से और गैस जैसी समस्याओं से निजात दिला सकती है, आराम दिला सकती है। ये कोई दवा नहीं है, लेकिन एक विकल्प के तौर पर इसे प्रयोग किया जा सकता है और कई बार फायदा भी दिखाई देता है। ब्लड शुगर संतुलन करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है और वैज्ञानिक अध्ययनों से भी संकेत मिलता है कि दालचीनी शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में मदद करती है। हालांकि यह मधुमेह की दवा का कोई विकल्प नहीं है। यदि किसी को डायबिटीज है तो दालचीनी का नियमित सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हो सकता है वो आपको सूट ना करे या हो सकता है आप ज़्यादा पिएँ तो अति सर्वत्र वर्जते, हो सकता है आपको उसकी अधिकता नुकसान करे। चौथा फायदा है सूजन करने में मदद।
दालचीनी में ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जिनमें सूजन रोधी गुण हो सकते हैं, इसलिए इसे संतुलित आहार का हिस्सा माना जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विस्तार करती है। दालचीनी में कुछ प्राकृतिक तत्व शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को तंत्र को इम्प्रूव करती है, खासकर जब इसे संतुलित जीवन शैली के साथ उपयोग में लाया जाए। छठा इसका बेनिफिट आप मान सकते हैं, सर्दियों की पसंदीदा चाय है। ठंड के मौसम में इसकी गर्म तासीर और सुगंध शरीर को आराम का एहसास दिलाती है। यही कारण है कि सर्दियों में बहुत से लोग इसे अपनी पसंदीदा हर्बल चाय के रूप में पीते हैं। दोस्तों, इसे बनाएं कैसे, थोड़ा प्रिपरेशन पे भी बात कर लेते हैं कि चाय कैसे बनाएं दालचीनी वाली। तो इसकी चाय बनाना बहुत आसान है। 1 कप पानी लें, उसमें दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा या आधा चम्मच अगर पीस रखा है, मिक्सी में पीस रखा है तो आधा चम्मच दालचीनी डालें। लगभग 5 से 7 मिनट तक उबालें, उसके बाद छान लें। चाहे तो स्वाद के लिए थोड़ा शहद डाल सकते हैं या नींबू की कुछ बूंदें इसमें निचोड़ सकते हैं, तो और स्वाद खिल के आएगा। हर अच्छी चीज की तरह दालचीनी का सेवन भी संतुलित मात्रा में करना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अति सर्वत्र वर्जते। बहुत कम मात्रा में सेवन करने से, बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से कुछ लोगों में इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और संतुलित मात्रा में सेवन करने से तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा ही रहेगा। यदि आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं और कोई गंभीर समस्या है शरीर में, या रक्त पतला करने वाली दवाएं ले रही हैं, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा और एक साधारण सा चाय का कप, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत का भी एक खूबसूरत एहसास बन जाते हैं। याद रखिए, कोई भी चाय अकेले स्वास्थ्य का जादुई समाधान नहीं निकाल सकती। अच्छा भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित जीवन शैली का कोई विकल्प नहीं है। ये सब सब्स्टिट्यूट हैं आपको सेहतमंद बनाने के। तो उसी कैटेगरी में दालचीनी भी है, लेकिन टोटली केवल दालचीनी पर भरोसा करके आप व्यायाम करना न बंद कर दें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी चाय की अगली कहानी में, अगली कड़ी में, किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।